नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पाओ में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जून 2021 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है डेविड डियोप, ये फ्रांस के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए रोबोटिक मिशनों की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका उत्तर है दा विंसी प्लस और दूसरा है वेरिटस। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है? तो इसके उत्तर है शिक्षक पात्रता। तो इसका उत्तर है शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे टेट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड की सरजमीं में पहले ही टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा रन 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इनका नाम है डेवोन कॉनवे। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59th नंबर प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम है लक्ष्मी नंदन बोरा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर अगले महीने IMF के मानव संसाधन प्रमुख के पद से हटने के बाद किससे जुड़ेंगी? तो इसका उत्तर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की चाय की इंडस्ट्री को दिए उनके योगदान को देखते हुए उनकी जयंती को किस दिवस के रूप में मना रहा है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2020 और 21 के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने 75 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में किस राज्य को 52 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक 41 वर्षीय व्यक्ति को H10N3 नामक बर्ड फ्लू के दुर्लभ स्ट्रेन से संक्रमण के पहले मानव मामले के रूप में पुष्टि की गई है? तो इसका उत्तर है जियांगसू प्रांत, चीन। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? इसका उत्तर है बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ISC। इसका टोटल जो रैंक है 37th है ऑल ओवर एशिया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किस जीव को रेड लिस्ट से हटाकर कम से कम चिंता लिस्ट कंसर्न का स्टेटस दिया गया है? तो इसका उत्तर है ब्लूफिन महासीर। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन की परियोजना की तत्परता वित्त पोषण PRF ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जो महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा? तो इसका उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित जल आलेखन सर्वेक्षण जहाज जो 40 वर्षों की सेवा के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया जाएगा? तो इसका उत्तर है इंडियन नेवी सर्विसेज का संधायक। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एक नई प्रशिक्षक पहल का आरंभ किया है जिसका उद्देश्य सेवाकालीन शिक्षक व्यवसाय विकास TPD में सुधार करके छात्रों को सीखने में तेजी लाना है? तो इसका उत्तर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्रालय द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA की किस लघु फिल्म के 6 मॉड्यूल का विमोचन किया गया है? तो इसका उत्तर है हिसाब की किताब। अगला प्रश्न है, दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ाकर इनमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बीज मिनीकिट कार्यक्रम का प्रारंभ 2 जून 2021 को किया गया है? तो इसका उत्तर है कृषि
एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु किस की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है? तो इसका उत्तर है अजीत मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 से जून 2024 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक के शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए भारतीय का नाम क्या है? इनका नाम है रणजीत सिंह डिसले। ये महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राथमिक शिक्षक हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस प्राइमरी स्कूल के टीचर को $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए के इनाम के ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है रणजीत सिंह डिसले। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय संघ का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है पुरुष में चौथा और महिला में 9वां स्थान मिला। अगला प्रश्न है, इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है रायपुर जिला छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव को गृह मंत्रालय द्वारा किस अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया है? तो इसका उत्तर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने 2021 में अपने 16वें कक्षीय प्रक्षेपण के साथ किस मौसम उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक भेज दिया, जिसका उपयोग मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान और पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पेंगुइन 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तकनीकी संस्थान ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की हैं, जिन्हें AMB भी कहा जाता है? इसका आंसर है भारतीय औद्योगिक संस्थान हैदराबाद, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने त्रिरश्मी बौद्ध गुफाओं, जिसे पांडव लेनी गुफा भी कहा जाता है, में 3 नई गुफाओं की खोज की है। ये कहाँ पर स्थित हैं? ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारकों की शीर्ष संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ जैन। अगला प्रश्न है, गेल गैस लिमिटेड के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? इसका जवाब है रमन चड्ढा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है जगन्नाथ महापात्रा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM ने किस वैश्विक संस्थान के साथ संयुक्त रूप से महामारी की तेजी के दौरान टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों की कहानी बताने के लिए एक अनूठी यात्रा प्रदर्शनी हंट फॉर द वैक्सीन का आयोजन करेंगे, जिसका उद्घाटन दिल्ली में नवंबर 2022 में होगा? इस प्रश्न का उत्तर है विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।